पितृलोक में तो सेनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। बात क्या है, पितृलोक में जैसे ही गई अपने नाना जी के पास में, पितरों के पास में जाकर उनके गोदी में माँ पार्वती जी बैठकर पूछती हैं, नाना जी पहले आई पर पितृलोक में इतना सुख नहीं दिखा, पितृलोक में इतनी दुआ नहीं मिली, पितृलोक में इतना आशीर्वाद नहीं मिला, पितृलोक में इतना सुख नहीं मिला, ये आज कैसे प्राप्त हो रहा है। पितृलोक से पितृ नाना पार्वती से कहते हैं, देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चालू कर, वर देना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम जब शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वो जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, वो जल सारे गंधर्व अप्सरा पितर सबको प्राप्त होता है, वो जल हमारा कल्याण कर देता है। तुम खुद अंदाजा लगाइए, आज से पहले जरा अंदाजा लगा कर देखना, जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कहता था पितृदोष है, जिसको अपना हाथ दिखाओ काल सर्प दोष है। जिस दिन से आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना 5 महीना शिव जी को जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से आपको खुद महसूस हुआ होगा कि अब मेरे ऊपर पितृ दोष नहीं, काल सर्प दोष नहीं, क्योंकि मेरे शंकर भगवान ने सारे दोष मिटाकर मेरा कल्याण कर दिया है। मेरे को कृतार्थ, ये मेरा कल्याण। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं प्रिया केसरी, कहीं बैठी हो प्रिया केसरी तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो पीछे कहीं बैठी हो नहीं दिख रही हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र आप ले सकती हैं। मैं प्रिया केसरी, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार, आ जाओ पीछे से, आ जाओ बेलपत्र। मैं प्रिया केसरी वाराणसी काशी से आई हूँ। मेरा निज घर लंका BHU नासिरपुर सुसुवाही की निवासी हूँ। पिछले 1 साल से मेरे पिताजी अस्वस्थ चल रहे थे, उनको अप्लास्टिक इमोनिया नामक एक बीमारी से वो जूझ रहे थे। एक ऐसी बीमारी है ये अप्लास्टिक इमोनिया, एक बीमारी ऐसी है जिससे मेरे पिताजी बहुत जूझ रहे थे। कई बार तो ऐसा लगा कि जवाब सा हो गया। फिर मेरे कृपा हुई, मेरे भाई कुबरेश्वर धाम आए और कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर गए। रुद्राक्ष लेकर गया और उसे गला कर बाबा का
जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लाकर पिताजी को पिलाने लगा, जिससे उनका स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। आज बाबा की कृपा से उनको जैसे ही आराम मिला, हमने बाबा से विनय करी थी, तो पूरा परिवार आज बाबा का दर्शन करने और उनको धन्यवाद देने के लिए आया है कि हमारे पिताजी को उन्होंने ठीक कर दिया। एक ऐसी बीमारी से ठीक कर दिया जिसको समझना ही मुश्किल था। गुरुदेव, अप्लास्टिक इमोनिया नाम की ये बीमारी से हमारे पिता ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। एक पत्र और अच्छा है। गुरुजी, मैं आशा चौहान, मेरी पुत्री कल्याणी चौहान कटनी मध्य प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हों, कटनी मध्य प्रदेश से आप ही हैं? आ जाए, आ जाए। मेरा नाम है आशा चौहान, मेरी पुत्री कल्याणी चौहान कटनी मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। बाबा, आपकी कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुजी, मैं आपकी कथा निरंतर 6 वर्षों से सुनती आ रही हूं। मेरे 4 पंडाल हो चुके हैं कथा सुनने में। माँ बधाई आपको, ये 5वां पंडाल हो गया आपका कथा सुनने में। तो 4 पंडाल मेरे कथा में हो गए। मैं कुबरेश्वर बाबा के सभी धार्मिक कर्मों में, जैसे भी महादेव की होली होती है, रुद्राक्ष महोत्सव होता है, बाबा का दीपावली के बाद का जो खजाना होता है, ऐसे जितने भी बाबा के त्यौहार होते हैं, मैं सारे त्यौहार यहीं पर मनाती हूँ, कुबरेश्वर धाम पर ही। बधाई आपको जी, बहुत बहुत। हमें मालूम नहीं था, आप आते रहे हैं। दीपावली भी मैं यहीं मनाती हूँ, रुद्राक्ष उत्सव यहीं मनाती हूँ, खजाना यहीं मनाती हूँ, होली यहीं मनाती हूँ। ऐसा बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव, मैं आपको क्या कहूँ। अपने पिता का घर समझकर आती हूँ। गुरुदेव, मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका था, जिस समय पर मैं बहुत टूट चुकी थी, कोई साधन नहीं था। पुत्री, मैं कहाँ जाऊँ। संसार के लोग थोड़ा साथ देवे तो कहकर बता दे, मैं किसके आगे जाकर रोएं। तब कुबरेश्वर बाबा को अपना मायका मान लिया, शिवजी को अपना पिता मान लिया, और उन्हीं को अपना सारा दर्द आकर कह देती, सब बात कह देती। गुरुदेव, डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर मेरे शरीर में बेरिकोस नाम की एक बीमारी बता दी थी, जिस बीमारी में गठाने हो जाती हैं और ऑपरेशन कराओ, डॉक्टर बताता है कि कुछ की कुछ बीमारियां। तब ऐसी बीमारी में कहाँ जाए, किसके आगे हाथ फैले। अपने बाप के घर आ गई कुबरेश्वर धाम, विनती करी, रुकी, बाबा से विनय करा कि मैं तेरी बेटी हूँ, पति भी नहीं है साथ में, आप नहीं संभालोगे, कौन संभालेगा बाबा। तब बाबा का रुद्राक्ष ले गई, कंकर शंकर पूजन कर कर एकांत में बैठकर आप कहते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार जपना। 108 बार बाबा से जपती और बाबा को अपने दिल की बात कहती। हाथ लगाती भूमि पर, जो कंकर हाथ में आ जाता उसी को शंकर समझकर 108 बार पुकार कर अपने दिल की बात कह देती। बाबा कहकर गई, जल पीना प्रारंभ करा, शिव जी की सेवा करना प्रारंभ करी, और दूसरी बार जाकर जांच कराई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे को गठाने सब समाप्त हो गई हैं, वेरिकोस बीमारी भी समाप्त हो गई है, और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। आज मेरी बेटी भी आई है बाबा, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेती सांस तेरी। पहले लंका वाले बतान क्या करूं मैं, राखों के डेरे का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक बाबूजी को अप्लास्टिक इमोनिया नामक एक बीमारी हो गई थी,
जो बीमारी डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं, बहुत परेशान रहते थे, उससे जूझते रहते थे। आज शिव जी की कृपा से बाबा की ऐसी कृपा हुई है, ठीक हुए हैं। शरीर में से हर कहीं फटकर ब्लड निकलना चालू हो जाता था, कहीं गाल, कहीं हाथ, कहीं पाँव, खून ही खून निकलता रहता था। ऐसी बीमारी में आज बाबा ने साथ दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना। स्वस्थ और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आशा चौहान, पुत्री कल्याणी चौहान। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा गिद्ध अजामिल गणिका जैसी तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कृपा करुणा दया उसी की है, उसी की। बहन आशा चौहान जी ने लिखा है, बेटी के लिए भी बहुत चिंता रहती थी, पर बाबा पर सब छोड़ दो, छोड़ दो। और फिर निवेदन करेंगे मेरी बेटियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ, जितनी बेटियों की माताएं हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं ना, कुबेरेश्वर बाबा है आपका। बेटी की शादी किए करती, चिंता मत करो। थोड़े ही समय में रोज एक बेटी की शादी इस धाम से होना प्रारंभ होने वाली है। उसका कन्यादान 25 लड़के वाले आए, 25 लड़की वाले आए, प्रेम से आराम से शादी करें। ऐसा नहीं कि शादी ऐसी शादी नहीं, उनके लिए स्टेज भी हम बनवाएंगे, उनके लिए भोजन व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। और ऐसी नहीं करेंगे कि लोगों को लगे कि बिल्कुल गरीब गुजरा, ना ना, बहुत शान से, सत्ता से, क्योंकि वो मेरे बाबा की नातिन होगी, क्योंकि आपकी बेटी बाबा की नातिन है। उसकी शादी का जवाबदारी शिव की है। बैठो गए, क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना। और जो कुबेरेश्वर बाबा दहेज देगा वो देगा उसके हाथ। उनके भोजन व्यवस्था, 25 लोगों के जो भी मेहमान आएंगे, जेंट्स, लड़के वाले, लड़की वाले, सब की व्यवस्था है, सब की व्यवस्था। क्यों सोचना। आप तो आओगे, स्टेज तैयार, भोजन तैयार, भावर डलेगी, पंडित तैयार, फेरे डालेगा, तुम्हारा विदाई करेगा। कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन कराकर, एक लोटा जल चढ़ाकर, यहाँ से बाबा का आशीर्वाद देकर भेज दिया जाएगा। और मेरा विश्वास कहता है कि यहाँ का डला हुआ फेरा मेरे शंकर की साक्षी में होगा। जैसे लोग त्रिजुगी नारायण में जाते हैं, जहाँ शंकर भगवान और सती का विवाह हुआ था, आने वाले समय में कुबेरेश्वर धाम के विवाह जो रोज के होंगे, वो त्रिजुगी नारायण से भी आनंद कराने वाले होंगे, त्रिजुगी नारायण जैसे। क्योंकि कंकर शंकर, शिव का, शिव, क्यों चिंता करना। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा,
भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो। जब से बाबा शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिटी जग की चिंता सारी, तो जाने तेरा काम जाने। मिटी जग की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो।
तेरे भरोसे की आस यही है, तेरे भरोसे की आस यही है, तेरे भरोसे की आस यही है, तेरे भरोसे की आस यही है। चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास नहीं। तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर। जी तुम्हें पर, हार तुम्हें पर, जी तुम्हें पर, हार तुम्हें पर। जग की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। बेटी जग की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले
अपने दिल की बात हृदय से भाव से कहिए। भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े प्रेम से आनंद से जहां जगह मिले वहां बैठकर, कंकर शंकर की भूमि है और शिव महापुराण की कथा मिल रही है आपको। हम कहेंगे पीछे वालों से भी जहां जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा को प्रार्थना करो, दिल से बोलो, विनय करो, निवेदन करो। जिस कामना के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो ऑनलाइन चल रही है, बाबा आपके मन की कामना पूर्ण करें। इस भाव से बाबा को प्रार्थना करें। साथ में सभी बोलेंगे, धीरे धीरे बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ में बोलेंगे। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, पवित्र कथा कह रही है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा से। भगवान शिव की यह पवित्र कथा वर्णन कर रही है। एक होती है सहन शक्ति और दूसरे नंबर पर होती है समझ शक्ति।
और अपनी जिंदगी में यदि आपको खुश रहना है तो ये दोनों शक्तियों का होना जरूरी है। सहन शक्ति का भी होना जरूरी है और समझ शक्ति का होना भी जरूरी है। ये दोनों शक्तियां हमें बल देती हैं। आज के व्यक्ति में सहन शक्ति नहीं है और समझ शक्ति भी है तो उतनी है कि वो सोचता है कि मैंने जो करा बस वो श्रेष्ठ है, बाकी का सब बेकार। अपने भीतर की सहन शक्ति को बढ़ाओ। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा देकर नहीं भेजता, परमात्मा जिसको जन्म देता है ये दोनों शक्तियां जरूर देता है। सहन शक्ति भी देता है और समझ शक्ति भी देता है। सहन शक्ति भी देगा और समझ, अब दोनों का होना जरूरी है। सहन शक्ति भी होना जरूरी है। कोई अपशब्द कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, कोई आपके ऊपर कमेंट्स कर रहा है, कोई आपको अपशब्द बोल रहा है, कोई आपकी बातों को काट रहा है, कोई आपको गलत साबित कर रहा है, ठीक है, सहन करते जाओ। शंभू है ना, शंकर है ना, विश्वास रखो, करेगा। जब आपका जवाब आप ना दे सकते हो तो आपका जवाब आपका समय और कुबेरेश्वर महादेव जरूर देगा। दोनों चीज रखी है, एक सहन शक्ति भी रखी है और एक समझ शक्ति भी रखी है। दोनों रखी, समझ भी रखी है। हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमको सोचना। और मैं साधुवाद दूंगा